धनतेरस एंड दीपावली ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। आप सभी लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं हो। सुब्रतम आपका जीवन सुंदर हो, प्रसन्न हो, भाग्यशाली हो, तनाव मुक्त हो और मंगलमय हो। यदि आपने अपने माता पिता की सच्ची भावना से सेवा करेंगे तो आप मावा मेवा पा सकते हैं। खुद पर सदा भरोसा रखिए, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। अपने पर भरोसा, खुद पर सदा भरोसा रखिए, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। हमेशा अपन पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और आप जोश के अंदर जिंदगी जीना सीखिए। कमजोरी और तनाव के अंदर कभी भी विचार मत रखिए। जिंदगी में हर किसी को सहमियत दीजिए। जो अच्छे होंगे वे आपका साथ देंगे, जो बुरे होंगे वे आपके सबक देंगे। इसलिए सबका साथ सबका विकास। औरों की भलाई कीजिए, भलाई का हर कदम हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। आप परिवार के अंदर चाहे छोटे हो या बड़े हो, आप अच्छी बात कहेंगे सबको पसंद आएगी। यदि आपने बुरी बात परिवार के अंदर कहेंगे तो किसी को पसंद आने वाली नहीं है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। हमेशा जीत की संभावना दिल के अंदर रखिए। आप हमेशा के लिए जी सकते हैं। यदि आपने हार की मान दिल के अंदर ली तो हमेशा के लिए आपकी हार ही होने वाली है, जीत कभी भी होने वाली नहीं है। ईश्वर सर्वत्र नहीं जा पाता, इसलिए अपनी उपस्थिति के लिए माँ को पैदा करता है। आपने अपनी माँ ने पाला पोसा, बड़ा किया, खाना खिलाया, सब कुछ किया और जब आपकी शादीशुदा हो जाते हैं, बीवी को इतने केले की तरह पसंद कर करके आप बीवी को लेके अलग घर के अंदर चले जाते हैं और रात और दिन अपने माँ को आंखों में आंसू आते हैं और माँ बहुत बुरी तरह से तड़पती। तुम ऐसा बीवी के पास में क्या लेंगे, क्योंकि जैसी आप अपने माँ को धोखा दे करके अलग गए हैं, अपने भी तुम्हारे भी बच्चे और बच्ची होने वाली है, वो भी आपको दुरुपयोग ही करने वाली है। क्योंकि जैसा आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे वैसे ही तुम्हारे लड़का लड़की आपकी सेवा करने वाली। हमेशा याद रखना। आप श्रवण कुमार की माँ बनना चाहती हैं तो अपने पति को श्रवण कुमार बनने की प्रेरणा दीजिए। हमेशा किसी को भी दुरुपयोग में मत सोचिए। हमेशा अपने सबको अपने भाई और बहन समझिए। जहाँ पुत्र आपस में बटे हो और बूढ़ी माँ को अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता है, समझ लो उस घर में पुराने कमजोर हो गए हैं। मैं एक ही बोलता हूँ, पहले बुजुर्ग लोग पूरे गांव को इज्जत देते थे और अब तो ऐसी बात हो गई है, भाई को भाई भी इज्जत नहीं देता है। क्योंकि सब आजकल आप मतलबी हो गए हैं, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल के अंदर जीना चाहते हैं ना, उसके हिसाब से। यदि वापस आपने लाइफ स्टाइल छोड़ दी है और अपने संस्कार के अंदर की तरफ आप घूम गए तो आप हमेशा के लिए भाई को भाई समझकर अच्छी मान मर्यादा से हमेशा रहेंगे। क्योंकि संस्कार हमारा परंपरा हिंदू धर्म का है और हमेशा सबका साथ सबका विकास। क्योंकि चाहे छोटे हो चाहे बड़े, मान मर्यादा सबसे पहले होनी बहुत जरूरी है। पैसे की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं, पैसा आएगा जाएगा। यदि आदमी के पास में करोड़ों लाखों अरबों पैसे है,
उसके शरीर में एक बड़ी बीमारी लग गई है तो वो पैसा घंटों के अंदर राख हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास में पैसा जाता है और वो वापस इंसान फकीर हो जाता है और बाद में वो दाढ़ी भी छोड़ देता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे लगा है। पैसे कोई एक बड़ी चीज़ नहीं, इंसान के पास में पैसा आएगा और जाएगा, यदि अंदर से और बाहर से शरीर अच्छा हुआ तो आराम से 100 साल तक इंसान जी सकता है। क्योंकि आजकल लोग बहुत पैसा के पीछे पड़े हैं, वो सोचता वो बड़ा हो जाएगा, वो सोचता वो बड़ा हो जाएगा, रात और दिन तड़पते हैं कुत्ते की तरह और सिर्फ धंधा करते हैं और उसके बाद में उसके परिवार भी उसको मान मर्यादा नहीं देती, क्योंकि ज़्यादा पैसा इंसान को बर्बादी करता है। और जैसा जो इंसान पैसा करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, पैसे जो वो कर्म भोगे करेगा उसको वापस भोगना ही पड़ेगा। दुनिया में गाय की तरह जिए, सांप की तरह नहीं। गाय घास खाती है पर बदले में दूध देती है, वही सांप दूध पीता है पर बदले में जहर देता है। हमेशा खुशी से जीना सीखे और पूरे परिवार को शांति से प्रेम से जीना सीखिए, मान मर्यादा से जीना सीखिए, किसी के साथ में नफरत मत फैलाइए। मन की शांति को उतना ही मूल्य दीजिए जितना कि आप अपनी पत्नी को पैसे को देते हैं। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता सकता है, पर जीवन का बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराता जानता है। हमेशा भाई से भाई, कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ में कारोबार कीजिए, एक साथ में जॉइंट फैमिली के अंदर रहिए। जिंदगी ही और है, क्योंकि पैसा करके कुछ फ़ायदा नहीं, ये छोटी सी ज़िंदगी है। पैसा कुछ काम का नहीं है, पैसा सिर्फ और सिर्फ देश को राख बनाने के लिए है। पहले तुम्हारे बाप दादा के पास में पैसे बहुत कम था, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते थे, संस्कार के अंदर जीते थे, कपड़े वगैरह भी अच्छे पहनते थे। आजकल ये चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे लुगाई हो, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल। पहले कपड़े संस्कार की तरह पहनते थे, अभी बिना संस्कार के कपड़े भी पहनने के लिए सब लोग शुरू हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल कुछ काम की नहीं है। आपकी परंपराओं, तुम्हारे माता पिता के संस्कार कैसे थे, वेशभूषा कैसे थे, वैसे आपने पूरे और पूरे छोड़ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ स्टाइल तुम लोगों को बर्बाद करके राख में मिला देगी, ये गारंटी के साथ में बोलता हूँ। यदि आपने संस्कार के अंदर आपके पुराने जमाने में वेशभूषा की वैसे ही रहेंगे तो आपकी 100 साल तक आप जी सकते हैं, क्योंकि घमंड ही इंसान को बर्बाद करता है। यदि इंसान के पास में घमंड नहीं है और प्रेम से है तो इंसान हमेशा के लिए, सदा के लिए आराम से जी सकता है। केवल ज़्यादा धन होने से जिंदगी में खुशियाँ नहीं आती। जिंदगी में खुशियाँ भरने के लिए प्रेम और मिठास का रंग घोलना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास में पैसा कम है, जॉइंट परिवार है, आपके मान मर्यादा है, एक थाली में भाई सभी लोग खाना खाते हैं, लेडीज़ लोग सभी घर में प्रेम से रहती हैं, वो सबसे बड़ा धन है। यदि आपने करोड़ों अरबों पैसे कमा लिया है, जब घर में जाते हैं कुत्ते की तरह लड़ते हैं, जब पति देव खाना खाने के लिए बैठता है तो नाई की कैंची की तरह उसकी बीवी चिल्लाती रहती हैं। जो पति देव खाना खाता है उसको भी जहर में मिला देती हैं, और वो खाना खाया तो भी ठीक है, नहीं खाया तो भी ठीक है। इसलिए ऐसी औरतों से 4 कदम
दूर ही रहना अच्छी बात है, क्योंकि संस्कार के अंदर जीना बहुत जरूरी है और मान मर्यादा के अंदर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे आप जिंदगी के अंदर रहेंगे, और अभी अभी ये लड़कियां और लड़कियां बहुत बेइज्जती कपड़े पहन रहे हैं, उस लोगों का एक ऐसा भी समय आएगा, उसको नंगा कर, पूरा लड़का और लड़कियों को पूरे कपड़े उतार कर नंगा कर करके रोड पे लकड़ी से मार मार के भगाने वाले हैं। वो भी आपको ओपन चैलेंज दे देता हूँ, क्योंकि आप अभी ऐसे आधे अधूरे ऐसे कपड़े पहनते हैं, आपकी ये लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं। एक ऐसा भी दिन जल्दी आने वाला है, यदि आप मान मर्यादा आपके संस्कार के अंदर जिएंगे तो आपके हाथ किया आपको छू भी नहीं सकता कौन भी। यदि आप लाइफ स्टाइल के अंदर ये छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, उसका आपका बहुत 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 गलत प्रभाव जल्दी ही पड़ने वाला है। आपको पूरे कपड़े उतार कर नंगा करके रोड पे लकड़ी से लोग मारेंगे, क्योंकि जैसी आपकी वेशभूषा है उसके ऊपर हजारों लोगों की आंखें रहती हैं। आप बेशर्म के होकर के ऐसे आपके परिवार को अंधा करना चाहते हैं, ऐसे भी ढोंगी है खूब। आप अभी ये मोबाइल के पीछे पड़ कर के लाइफ स्टाइल के अंदर फैशन में जा रहे हैं। जल्दी ही ये ऐसा समय आने वाला है जो आपको आपकी मान मर्यादा को आप छोड़कर, आपके संस्कार को, आपके वेशभूषा को छोड़ के आप ये लाइफ स्टाइल के अंदर जा रहे हैं ना, आपको मिट्टी के अंदर मिलाने के लिए आप रेडी रहना। हम हमेशा वीडियो बनाते हैं, चैलेंज के साथ में बनाते हैं और एडवांस के अंदर बनाते हैं। अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आप सिर्फ जैसे रोड में कुत्ते भौंकते हैं, वैसे तुम्हारे माता और पिता के सामने आप भौंकते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तुमने मान मर्यादा नहीं सीखा है, और जब आप दूसरे के सामने जाते हैं चूहे की तरह, बिल्ली की तरह चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं है। सिर्फ माता पिता के पास में आप टाई टाई कर सकते हैं। दूसरे के पास में जाएंगे तो सामने वाला चंपल निकाल के तुम्हारा सिर पर विदाई करने वाला है। तुम लोगों को मालूम है, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ और माँ बाप के सामने कुछ और। तुम्हारी भावना वो है, क्योंकि जैसी आप तुम्हारे माँ बाप को आप अपमान मर्यादा कर रहे हैं तो आपको कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। ये चैलेंज के सामने कहता हूँ। हमारे चेहरे का रंग कैसा हो यह कुदरत तय करती है। जीवन जीने का ढंग कैसा हो यह हमारे अपने आप पर निर्भर रहता है। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करते हैं वाले होते। हमेशा हम भगवान को दिल के अंदर रखते हैं और हमेशा संस्कार के हिंदू धर्म का बनाते हैं और सभी धर्मों का हम पालन करते हैं। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई। जीना है तो सब मिलकर प्रेम से जीना सीखिए। किसी के साथ में भी नफरत मत फैलाना सीखिए, क्योंकि जैसी करनी है वैसी भरनी है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने संस्कार की फुल सपोर्ट कीजिए। ओल्ड लाइफ इज बेस्ट, उसी तरह जीना सीखिए और अपने पुराने समय का वेशभूषा, तुम्हारे बाप दादा कैसे कपड़े पहनते उसी तरह पहनेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। यदि आप लाइफ स्टाइल के अंदर ये फैशन में जाएंगे तो बर्बाद होने के लिए रेडी रहना। ये ओपन चैलेंज के साथ में बोलते हैं, क्योंकि ऐसा ही अभी समय आने वाला नहीं है, आ गया था। बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग ऐसे बोलते थे, एक दिन ऐसा आएगा सभी धर्मों की बुकें रोड के कोने कचरे के अंदर पड़ी रहेगी और जूते पहनते हैं
वो कांच के शोरों में लटकेंगे, क्योंकि सभी इंसान की ये नीयत बदल गई है। नीयत बदलने पर इंसान कभी भी सक्सेस नहीं होता है। संस्कार बहुत जरूरी है। जब आपके रिलेटिव आते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े उसको मान मर्यादा देते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को संभालिए, अंदर में और कुछ, बाहर में और कुछ। ऐसी भावना कभी भी मत रखिए, क्योंकि ये भावना अच्छी नहीं रहती है। हम हमेशा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हमेशा हम अच्छी ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि जीना है तो प्रेम से जीना सीखिए, नफरत को 4 कदम दूर ही रखना सीखिए। वही छोटी सी जिंदगी, और अपने माता पिता की सेवा जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।